हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि स्पीडी एडिशन का 1199 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो हम लोगों ने अभ्यास किया था, उसमें सीरीज 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 95 तक कवर हो पाया था। उसमें लक्ष्य 200 प्रश्न तक का रखा गया था। चूँकि टेक्निकल इशू के कारण वो प्रश्न 95 तक ही कवर हो पाया था। तो आज इस सीरीज़ 2 में प्रश्न संख्या 96 से लेकर 400 तक के प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो 21 मिनट समय का इधर उधर बर्बाद करते हुए ना हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 96 में कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपबंधित राशि कितनी है। पूछा जा रहा है कि जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में जल जीवन हरियाली मिशन है, उसके लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है या उपबंधित की गई है। तो इसके लिए 421.71 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। प्रश्न संख्या 97 में कह रहा है बिहार के किस जिले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह आम महोत्सव का आयोजन पटना नगर, ये आम महोत्सव का आयोजन ये जो है पटना में किया गया है। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी। प्रश्न संख्या 98 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 98 में कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के मेयर के रूप में चुना गया है। यानी बिहार के वह कौन से व्यक्ति है जिनको ऑस्ट्रेलिया के मेयर के रूप में चुना गया है। तो वो समीर पांडे हैं। प्रश्न संख्या 99, बिहार में वर्ष 2022 से 23 में कितने टन मछली का उत्पादन हुआ है। तो बिहार में 2022 से 23 में 8.46 लाख टन का मछली का उत्पादन हुआ है। प्रश्न संख्या 100, प्रश्न संख्या 100 पर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 100 में पूछ रहा है PMFME योजना को लागू करने के लिए बिहार देश में कौन से स्थान पर रहा है। ये जो PMFME योजना है वो पूछ रहा है उसको लागू करने में बिहार की रैंकिंग ओवरऑल पूरे देश में किस स्थान पर रही है ना। तो इसमें बिहार की रैंकिंग प्रथम स्थान पर रही है। प्रश्न संख्या 101, हाल ही में भारत सरकार ने किन्हें पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। ठीक है, तो कृष्णनंदन सिंह हैं, वो उनको दोबारा से पटना हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले भी इस पद पर काम कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 102, प्रश्न संख्या 102 में कह रहा है कि बिहार के किस जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया गया है। यानी कि जिनको हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या होगी उसके लिए, ठीक है, अस्पताल बनाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा होगा देश में, तो वो है पटना में। ठीक है दोस्तों, पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित अस्पताल बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 103, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस जिला में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। तो ये जो है गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी जो कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत होगी। प्रश्न संख्या 104, प्रश्न संख्या 104 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को इकोनॉमिक टाइम का इंस्पायरिंग पाल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार से डॉक्टर सुधीर कुमार को पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 105, किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। पूछा जा रहा है कि रामायण विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किस जिला में किया जाएगा। तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 106, प्रश्न संख्या 106 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है। तो इसमें दूसरा पुरस्कार जीता गया है। प्रश्न संख्या 107, बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो ये जो बिहार के हैं राधेश्याम यादव, उन्होंने एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। रजत बोले तो सिल्वर पदक,
सिल्वर पदक उन्होंने जीता है। प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंडिया पॉजिटिव के द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पटना में इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है। तो पटना नगर निगम जो है उसके माध्यम से स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट टर्म का जो होता है ना छोटा, उसके लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये इसका नाम है गिद्ध। अभिनेता जो संजय मिश्रा है, अभिनेता संजय मिश्रा के एक शॉर्ट टर्म का मूवी है, उसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, तो उसका नाम है गिद्ध। प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 में पूछा जा रहा है कि किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इंदौर जो है वहाँ पे इंदौर जो है वहाँ उसके तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 112। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है। तो बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार का पूरे देश भर में 5वां स्थान है। प्रश्न संख्या 113। हाल ही में किस तिथि को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। पूछा जा रहा है कि किस तिथि को पटना और रांची के बीच जो वंदे भारत ट्रेन है उसका परिचालन शुरू हुआ है। तो ये 27 जून की तारीख को ऐसा हुआ है। पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन की परिचालन का शुरुआत हुआ है। प्रश्न संख्या 114। बिहार के किस जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो बिहार के पटना में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई जानकारी या मछुआरों को भी प्रदान की जाएगी। प्रश्न संख्या 115। केंद्र सरकार के चिप टू स्टार्टअप C2S योजना में बिहार के कितने प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है। तो बिहार के इसमें कुल मिला के 3 प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, उसको C2S योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 116 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116 में पूछा जा रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत बिहार के किस जिला का गजेटियर जो है उसको तैयार किया जा रहा है। तो इसमें पटना का भी तैयार किया जा रहा है और दरभंगा का भी गजेटियर तैयार किया जा रहा है, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 117। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में किया गया है। तो ये जो बॉबी कुमार है उनका चयन 16 जुलाई से बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 118। 118 में पूछा जा रहा है बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो ये डॉक्टर आरती राजहंस हैं, जो क्या है एक विदुषी प्राध्यापिका और कवियत्री है, उनके नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की गई है, यानी कि इनके नाम पर भी अब पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 119। हाल ही में बिहार के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर अमृता जो हैं उनको बिहार के अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 120। एक घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। तो ये जो आपका मद्य निषेध विभाग है उसके द्वारा बिहार के कितने जगहों पे ये नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के ये नशा मुक्ति केंद्र जो है वो 38 जिलों में खोला जाएगा। ठीक है, 38 जिलों में।
प्रश्न संख्या 121, देश भर में हुए जल जीवन सर्वेक्षण के हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान सत्य है, यानी कि इसमें से सत्य क्या है। तो पहला स्थान किशनगंज, दूसरा स्थान जमुई। इसमें ए बी दोनों सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दे रहा है डी, बी और सी दोनों सही है, यानी कि यहाँ पे पहला स्थान किशनगंज गलत हो जाएगा, तीसरा स्थान बांका को मिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन मधुबनी में हुआ है। मधुबनी के जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 123, प्रश्न संख्या 123 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के 1,18,000 निबंधिया फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। तो जो भी फुटपाथ पे अपनी दुकानदारी करके अपना जीवन यापन करते हैं उनको स्वाभिमान ऐप के माध्यम से जोड़ा गया है, ताकि उनको अधिक से अधिक सहायता मिल सके और अपने वस्तुओं और प्रोडक्ट को आसानी से बेच सके तथा उनको उनका उचित प्राइस, उचित दाम उनको मिल सके। प्रश्न संख्या 124, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है। तो ये जो खुशी कुमारी हैं उनका चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है। प्रश्न संख्या 125, नीति आयोग के द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है। ओवरऑल रैंकिंग में बिहार के किस जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिहार के जो है वो गया है, उसका ये जो डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है उसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 126 को पढ़ेंगे। 126 में पूछा जा रहा है कि 12 से 16 जुलाई तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो शीश भूषण सिंह, इनका शीश नहीं हो सकता है शशि भूषण हो, तो आप याद रखेंगे कि शशि भूषण होंगे। उनका 12 से 16 जुलाई तक थाईलैंड में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी के रूप में चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 127 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस स्थान पर 22 जून को फ्रेंच राजदूत इमैनुअल लेनन की फोटोग्राफी की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो ये जो है बिहार के पटना म्यूजियम में 22 जून को फ्रेंच राजदूत इमैनुअल लेनन की फोटोग्राफी की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। प्रश्न संख्या 128, हाल ही में ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो पटना में हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहर के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 129 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस जिला में बनाए गए वर्षा जल संरक्षण मॉडल को केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है। तो ये जो वर्षा जल संरक्षण मॉडल का केंद्र है उसको गया में बनाया गया है और उसको केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही सराहना किया गया है। प्रश्न संख्या 130, चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा, यानी कि बिहार अपना तरक्की करके ही रहेगा के लेखक कौन है। तो इस शीर्षक का नाम है बिहार बढ़ के रहेगा। पूछा जा रहा है कि लेखक का नाम क्या है। तो ये जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा है उनके द्वारा लिखी गई चर्चित पुस्तक है बिहार बढ़ के रहेगा। प्रश्न संख्या 131, बिहार के किस खिलाड़ी ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेन ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये गजेंद्र कुमार हैं जिन्होंने बर्लिन जो कि जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स थी उसमें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 132 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 132 में पूछ रहा है कि पुणे में छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब जीता है। पूछा जा रहा है कि पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम जो है
वहाँ पे आयोजित हुई है राष्ट्रीय जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार के किस राज्य को हराकर खिताब जीता है? तो ये बिहार ने राजस्थान को हरा के यह खिताब अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 133, चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय कराटे टीम में किया गया है? तो जाबिर अंसारी और अनन्या आनंद, इन दोनों खिलाड़ियों का चयन ये बोला जा रहा है कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जो होने वाली है एशियाई खेल के लिए उनका कराटे टीम के लिए चयन किया गया है। उनका सिलेक्शन कराटे टीम के लिए हुआ है। किनका? जाबिर अंसारी और अनन्या आनंद का। प्रश्न संख्या 134, प्रश्न संख्या 134 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शेखपुरा की रहने वाली गायत्री कुमारी हैं, उनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 135, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? तो ये जो है बिहार से संबंध है, उनका नाम है अक्षय आनंद संधि। उनको मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 136, प्रश्न संख्या 136 में पूछा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर यानी उनकी जीवनी जो है बायोग्राफी, उन पर आधारित पुस्तक नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से के लेखक कौन हैं? तो यह जो पुस्तक है वह उदयकांत के द्वारा लिखी गई है नीतीश कुमार की जीवनी पर आधारित, जिसका शीर्षक है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से। प्रश्न संख्या 137, हाल ही में किस तिथि को G20 के तहत L20 यानी कि लेबर 20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में किया गया है? तो यह 21 से 23 जून 2023 को 21 से 23 जून को 2023 में G20 के तहत L20 यानी कि लेबर 20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में किया गया है। प्रश्न संख्या 138, प्रश्न संख्या 138 में पूछा जा रहा है कि मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये जो है शकील अहमद खान हैं, जिनको ये जो राष्ट्रीय विधायक का मुंबई में आयोजित हुआ था सम्मेलन, उनमें इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 139, प्रश्न संख्या 139 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कुमार शुभम हैं, जिनको हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 140, प्रश्न संख्या 140 में कह रहा है कि बिहार की किस खिलाड़ी को एशियन फुटबॉल लीग अंडर 17 कैटेगरी में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयनित किया गया है? तो ये जो है खुशी कुमारी हैं, उनका चयन अंडर 17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में एज ए गोलकीपर सिलेक्शन किया गया है। प्रश्न संख्या 141, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर ब्राज़ील का प्रसिद्ध ब्राज़ीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये बिहार संग्रहालय पटना जो है वहाँ पर ब्राज़ील का प्रसिद्ध ब्राज़ीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 142, 23 जून से 2 जुलाई तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में 23 जून से 2 जुलाई तक ये जो है बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 143, 22 जून 2023 को संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना जू है उसका नाम है, वो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये जो संजय गांधी जो है जैविक उद्यान पटना, उसका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया 22 जून 2023 को। प्रश्न संख्या 144,
144 में कह रहा है कि हाल ही में बिहार में कहाँ पर विपक्षी एकता नाम से विपक्ष के सभी नेताओं का बैठक का आयोजन किया गया है, यानी कि इसमें सभी विपक्षी नेताओं हैं उनका एक साथ बैठक किया गया है। तो उन सभी का बैठक हुआ है पटना में। प्रश्न संख्या 145, बिहार के किस जिले में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो बिहार के पटना में है ना, बिहार के पटना में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। प्रश्न संख्या 146 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को दिया गया है। बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो ये जो आपका बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय है उसकी स्थापना 1962 में की गई थी। प्रश्न संख्या 147, बिहार के किस जिले के रवि सिन्हा को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये जो हैं रवि सिन्हा, भोजपुर से इनका संबंध है, इनको रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 148, प्रश्न संख्या 148 में कह रहा है कि 20 जून 2023 से बिहार के किस जिला के कथवलिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है? तो ये जो बिहार में हो रहा है वो पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है विराट रामायण मंदिर, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। प्रश्न संख्या 149, G20 के बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया है? तो संगीता देवी और किरण देवी, इन दोनों का चयन G20 के बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 150, प्रश्न संख्या 150 में पूछा जा रहा है कि 16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किन्हें SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो रत्नेश सदा जो हैं उनको बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री पद प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 151, हाल ही में बिहार के किस कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाला है? बिहार के किस कला को? तो ये जो है बिहार में खेता कला जो है उसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाला है। प्रश्न संख्या 152, प्रश्न संख्या 152 में कह रहा है कि चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जाएगा? तो ये मगध क्षेत्र है जहां पर धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जाएगा। यहाँ पे तरह तरह बीजों की किस्म उपलब्ध रहेगी। प्रश्न संख्या 153, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई सैम्बो 2023 प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो वह है बिहार की कहाँ की? पटना की रहने वाली, पटना की रहने वाली है जिन्होंने 2 पदक अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 154, प्रश्न संख्या 154 को पढ़ेंगे कि किस जिले के कालिदास रंगालय स्थित बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है पटना जिला है जहाँ पे बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 155, राजकीय स्तर पर बिहार में कहाँ से 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो आम महोत्सव का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 156, प्रश्न संख्या 156 जो है उसमें कह रहा है कि दिल्ली में आयोजित 66 यानी कि 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023 22 से 23 होना चाहिए, यहाँ पे 22 से 23 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अभिषेक कुमार ने 78 किलो वर्ग ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है?
तो उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये दिल्ली में आयोजित थी 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स। मुजफ्फरपुर जिले के अभिषेक कुमार हैं, उन्होंने 78 किलो वर्ग ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिर से पढ़ा देते हैं कि ये इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है, अभिषेक कुमार। प्रश्न संख्या 157। प्रश्न संख्या 157 में पूछा जा रहा है कि रक्षा पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार के कितने जिलों में स्पर्श सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। तो ये जो है रक्षा पेंशन को आसान करने के लिए 7 जिलों में स्पर्श सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 158। 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2022 से 23 प्रतियोगिता में बिहार की महिला फुटबॉल टीम ने किसे हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो ये जो है मेघालय को हराया गया है और बिहार की महिला के द्वारा फाइनल में अपनी जगह पक्की की गई है। यह 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2022 से 23 थी। प्रश्न संख्या 159 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया है। तो यह मसौदा जारी किया गया है राजगीर के प्राचीन संरचना के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसकी जो प्राचीन संरचना होगी उसको थोड़ा सा विकसित किया जाएगा, मतलब उसको मेंटेन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 160। बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जाएगा। तो ये जो पंचाने नदी है वो कहाँ है, नालंदा में। किस जिला के हैं, नालंदा जिले से संबंध है पंचाने नदी का। प्रश्न संख्या 161। प्रश्न संख्या 161 में पूछा जा रहा है कि नेशनल यूथ बॉक्सिंग में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो राहुल कुमार जो हैं उन्होंने नेशनल यूथ बॉक्सिंग में बिहार के लिए रजत पदक अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 162। बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। बिहार के पटना में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 163। प्रश्न संख्या 163 में पूछा जा रहा है किनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है। ये जो नालंदा पुस्तक है उनको अभय कुमार के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 164। बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो बिहार सरकार द्वारा बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 50 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से एक बार अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और किसी भी तरीके का सजेशन है वो कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर करें। प्रश्न संख्या 165 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 165 में कह रहा है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। तो इसमें 100 यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट जारी किया गया है राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा, उसमें एक भी यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं किया गया है। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। प्रश्न संख्या 166। प्रश्न संख्या 166 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की कवियत्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है दरभंगा की रहने वाली हैं सोनी चौधरी, जिनको मैथिली लोक गायिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 167। प्रश्न संख्या 167 में पूछ रहा है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। तो बिहार इस मामले में सबसे अंतिम पोजीशन पे है। प्रश्न संख्या 168। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश किया है। तो ये जो नीतीश कुमार के द्वारा हरित आवरण क्षेत्र को न्यूनतम 17% तक आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 169।
बिहार के किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन मालगाड़ी सेवा का शुभारंभ किया गया है? पूछा ऐसा जा रहा है कि ये जो है बथनाहा से विराटनगर के बीच जो कार्गो ट्रेन का जो कि मालगाड़ी ट्रेन है उसका शुभारंभ किया गया है, तो वो किस ज़िले से किया गया है? तो इसकी शुरुआत अररिया से की गई है, अररिया से। प्रश्न संख्या 170। प्रश्न संख्या 170 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के गया और वैशाली इन दोनों जगहों पे कम पानी से मोटे अनाज के लिए तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विकास किया जाएगा। प्रश्न संख्या 171। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है ललित नारायण मिथिला महाविद्यालय के दीपांशु कुमार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल। प्रश्न संख्या 172। 172 प्रश्न में पूछ रहा है 172 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि टेली मेडिसिन ई संजीवनी के तहत 17 मई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान में बिहार को कौन सा पदक या कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पदक नहीं पूछ रहा है, कौन सा पोजीशन मिला है, तो इसमें बिहार को प्रथम स्थान आया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 173 को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है? तो ये एनजीटी के द्वारा बोला जा रहा है कि घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा, वो किस नदी के संदर्भ में बोला जा रहा है, साथ ही साथ उसको इको सेंसिटिव घोषित करने का निर्णय लिया जाएगा। ये बिहार सरकार को उन्होंने ऐसा बताया है, तो वो सोन नदी है। प्रश्न संख्या 174। 174 में पूछा जा रहा है कि जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। इसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है या कौन सा स्थान मिला है? तो ये जल संसाधन विभाग है और ये जो जल नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग है उनके द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 175। प्रश्न संख्या 175 में पूछा जा रहा है कि भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक को बिहार एकलव्य खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा प्रश्न संख्या 175 में पूछा जा रहा है कि भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक को बिहार एकलव्य खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वी भास्करन को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 176। प्रश्न संख्या 176 पर बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे? तो बिहार में 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। प्रश्न संख्या 177। हाल ही में बिहार के किस जिले की आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो इनका संबंध दरभंगा से हैं, जिनका नाम है आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 178। सरकारी विद्यालयों में छात्रों या शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है? तो यह बिहार राज्य सरकार है, उनके द्वारा है ना ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ये जो ई शिक्षा कोष पोर्टल है उसको विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 179। प्रश्न संख्या 179 में पूछा जा रहा है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार 114.97 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में स्थित सिमरिया धाम रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा? ये जो सिमरिया घाट है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ साथ इनको ये जो है आपका एक रैंकिंग दिया जाएगा
तो ये है बेगूसराय में स्थित। प्रश्न संख्या 180, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये निर्धारित किया गया है 20 घन मीटर। प्रश्न संख्या 181, प्रश्न संख्या 181 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य के कला सांस्कृतिक और युवा विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये हो गया, और इसका आंसर बिहार राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को किन्नर महोत्सव आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 9 से कम हो गया है। तो पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 9 से कम हो गया है। तो बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। यह जो रिपोर्ट है आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार। प्रश्न संख्या 183, कौन सा राज्य सरकार बिहार का GST मॉडल अपनाएगा? कौन सा राज्य सरकार बिहार का GST यानी कि बिहार का जो GST मॉडल है उसको किस राज्य सरकार के द्वारा अपनाया जाएगा? तो उसको राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा अपनाया जाएगा, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार जो है बिहार का GST मॉडल को अपनाएगा। प्रश्न संख्या 184, मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? ठीक है, यानी कि मजदूरों को जो काम दिया गया है उसका मैचिंग करना है। तो इसमें मजदूरों को काम देने के मामले में जमुई पहले स्थान पर रहा है और खगड़िया में इसकी स्थिति बुरी रही है, वह सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। तो इसमें दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 185, प्रश्न संख्या 185 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित हो गया है? तो इसका आयोजन छपरा सारण में किया गया है। प्रश्न संख्या 186, किस हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो इससे पहले वो अन्नी अभिषेक रेड्डी है वो किसके रह चुके हैं? तेलंगाना हाई कोर्ट। ठीक है। प्रश्न संख्या 187, प्रश्न संख्या 187 में पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 187 में पूछा जा रहा है कि बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन पटना में किया गया है। प्रश्न संख्या 188, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग यानी कि बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये है जल संसाधन एवं विकास मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा ऐप की बात पूछ रहा है। तो इस ऐप का नाम हो गया बेफिक्र। प्रश्न संख्या 189, प्रश्न संख्या 189 में पूछ रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? यानी कि बिहार में जो आबादी है उसके रेशियो में पूछा जा रहा है कि एक बैंक है। ठीक है, तो हर 16,000 आबादी है, 16,000 लोगों पर एक बैंक बिहार के आबादी के संदर्भ में आपका बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 190, हाल ही में जारी इंटरेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है? यानी कि जो आबादी है उनका कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है वो नियमित रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल करती है या इंटरनेट पे सक्रिय है? तो कुल 32% जो जनसंख्या है कुल आबादी का वो इंटरनेट पर सक्रिय है। प्रश्न संख्या 191, प्रश्न संख्या 191 में पूछा जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना
लगाया है, यानी कि एनजीटी के द्वारा बिहार सरकार पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। वो ऐसा इसलिए हुआ है कि जो कचरा प्रबंधन में इन्होंने सही तरीके से उसको अंजाम नहीं दिया था। प्रश्न संख्या 192, कचरा का अपशिष्ट अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे किसी राज्य के द्वारा तो यह एक बोर्ड गठित किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक संस्था है, उसके द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है 4,000 करोड़ रुपए का। प्रश्न संख्या 192, हाल ही में सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात बिहार के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बताएं कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं। तो ये इनका संबंध बिहार के जमुई जिले के हैं, जिनको बिहार के विक्की कुमार हैं, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। वो सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात थे। प्रश्न संख्या 193, हाल ही में बिहार के किस जिले के तिलकुट और पत्थलकटी को जीआई टैग के लिए आवेदन किया है, यानी कि इन्होंने अपना आवेदन दिया है जीआई टैग के लिए, तिलकुट और पत्थलकटी ने। तो आप जानते ही हैं तिलकुट गया का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उन्होंने ही इसके लिए आवेदन दिया है। प्रश्न संख्या 194, बिहार के किस जिले के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के नवादा जिले में वारलसीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या 195 में पूछ रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा है, यानी कि बिहार में दवा उपलब्ध कराने के मामले में, है ना, बिहार जो है दवा उपलब्ध कराने के मामले में पूरे देश में किस स्थान पर रहा है, उसकी रैंकिंग पूछा जा रहा है। तो इस संदर्भ में बिहार की रैंकिंग दूसरे पोजीशन की रही है। प्रश्न संख्या 196, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। तो अनुज कुमार सिंह और सुशांत कुमार हैं, इन दोनों का सिलेक्शन बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार के खिलाड़ी के रूप में हुआ है। प्रश्न संख्या 197, 4 से 7 मई 2023 तक बेंगलुरु यानी कि जो कर्नाटक में स्थित है में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में किसने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है, तो प्रश्न संख्या 197 का राइट आंसर हो जाएगा दीपक कुमार ने 4 से 7 मई तक बेंगलोर कर्नाटक में 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियंस के डिस्कस थ्रो में भारत को क्या किया है, बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। प्रश्न संख्या 198, एक आंकड़े के अनुसार बिहार में सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या, यानी कि टोटल जो पूछा जा रहा है कि सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है। तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यह 99% तक जा पहुंची है। प्रश्न संख्या 199 में पूछा गया है, बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस जिला के गजेंद्र कुमार ने शट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो ये जो है गजेंद्र कुमार, जिनका संबंध जहानाबाद से है, उन्होंने शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या 200, हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। तो प्रमोद भगत हैं, जिन्होंने थाईलैंड में बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। प्रश्न संख्या 221, प्रश्न संख्या 201 है। प्रश्न संख्या 201 में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के महाधिवक्ता चीफ जस्टिस के रूप में प्रशांत कुमार शाही का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 202, बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में ITI संस्थान
खोले जाएंगे। तो ये बिहार का बजट 2023 से 24 है। इसके लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कुल मिला के 5 जिलों में ITI संस्थान खोले जाएंगे। प्रश्न संख्या 203 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की है रोहिणी जी, उन्होंने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 204 में पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 205, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के केसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो ये जो है केसर कुमार, उनका संबंध गया से है, जिन्होंने तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या 206 में पूछ रहा है, बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया जा रहा है। ये जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो कोरियाई शैली में किया जा रहा है। तो यह है बोधगया में कोरियाई शैली में बौद्ध मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 207, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। ये जो सर्वेक्षण शुरू हुआ है बिहार के बाद, वो उड़ीसा में इस तरह का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 208, बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो बिहार सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ जमीन को मंजूरी प्रदान की गई है। 150 एकड़ जमीन की मंजूरी की गई है दरभंगा में एम्स के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 209 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 209 में पूछा जा रहा है, बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो बिहार के जाबिर अंसारी द्वारा कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता गया है। प्रश्न संख्या 210 में पूछ रहा है, बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है। तो इसके सिंघल को केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 211, हाल ही में बिहार के किस जिले में अंजनी कुमार का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। तो अंजनी कुमार जो हैं, उनका अंजनी कुमार का संबंध जमुई से है, जिनको 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। प्रश्न संख्या 212, जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी % जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में हैं। तो कुल मिला के पूछा जा रहा है कि बिहार की जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है उसमें कितने % जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। तो कुल मिला के 49.8% ऐसा क्षेत्र है जो सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। प्रश्न संख्या 213 में कह रहा है, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। बिहार के थावे फेस्टिवल का आयोजन जाहिर सी बात है गोपालगंज में किया गया है। प्रश्न संख्या 214 में पूछा जा रहा है कि चर्चा में रहा वैभारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वैभारगिरी पर्वत जो है वह नालंदा में स्थित है। प्रश्न संख्या 215, बिहार बजट के अनुसार 2023 से 24 में
राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2023 से 24 में राजकोषीय घाटा 2.9% अनुमानित है। प्रश्न संख्या 216। प्रश्न संख्या 216 को पढ़ेंगे। बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए कितनी राशि जारी की है? तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के तहत के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, कितनी राशि जारी की गई है। तो कुल मिला के 603 करोड़ रुपए की राशि लोहिया स्वच्छ मिशन के लिए जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 217। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट्स जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ी को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है? तो बिहार से कुल 63 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 218। प्रश्न संख्या 218 में पूछा जा रहा है कि किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? तो मोनिका दास जो हैं उनको बिहार जो है राज्य चुनाव स्टेट का आइकन बनाया गया है। प्रश्न संख्या 219। अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसको विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 220। बिहार बजट 2023 से 24 में नारी शक्ति योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो जो 2023 और 24 का जो बजट था उसमें नारी शक्ति जो सम्मान है उस योजना के लिए कुल मिला के 60 करोड़ रुपए का सृजन किया गया था। 60 करोड़ रुपए का। ठीक है। अब प्रश्न संख्या आगे बढ़ेंगे उससे पहले अपने सभी साथियों को कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और जितना भी हो सके अपना प्यार देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 220 का राइट आंसर हो जाएगा 60 करोड़। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 221। 221 में कह रहा है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव जो हैं डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 222। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया है? तो मुंगेर जो है उसको जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया है जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत। प्रश्न संख्या 223। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसको G20 के तहत होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 224। प्रश्न संख्या 224 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो भागलपुर जो है वहाँ पे राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। प्रश्न संख्या 225। बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुंगेर में किया गया है। प्रश्न संख्या 226। बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बोल रहा है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला बिहार जो है वो देश का चौथा राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 227। प्रश्न संख्या 227। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित RDP अवार्ड दिया जाएगा? तो ये RDP अवार्ड से प्रदीप जैन को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि चूँकि यह एजुकेशन चैनल है तो इसको स्किप करके ना देखेंगे क्योंकि पता नहीं कौन से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में छप जाए, तो इसलिए इसको वीडियो को पूरा ही देखेंगे। और पूरे दिन में लगभग 1 से 1.5 घंटा के करीब का ये सेशन होता है, तो इतना भी आपके पास कम समय नहीं है
जो आप इसको स्किप करें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, प्रश्न कहीं और दूसरे जगह से नहीं आएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें और सेशन को पूरा देखें बिना स्किप किए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 228 पर। बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही है? ठीक है, तो ये बिहार की बेटी है टीना झा, जिनका संबंध है अररिया से। उन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनअप रही है। प्रश्न संख्या 229। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? देश भर में पहला स्थान मिला है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में, तो वह है समस्तीपुर। प्रश्न संख्या 230। बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? तो बिहार में राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल शेरपुर में खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 231। मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67th जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम किस स्थान पर रही? तो इसमें बिहार महिला टीम का स्थान तीसरा पोजीशन पे रहा। प्रश्न संख्या 232 में पूछा जा रहा है कि जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को जीआई टैग दिया जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे जो जैविक विधि से कृषि कर रहे हैं उनको भी जीआई टैग राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये 200 किसानों को ये जीआई टैग प्रदान किया जाएगा जिन्होंने जैविक विधि से कृषि की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 233 में पूछा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो मधुबनी है, वहाँ पे दिल्ली हाट के तर्ज पर नीतीश कुमार के द्वारा मिथिला हाट का लोकार्पण किया गया है। प्रश्न संख्या 234 पूछा जा रहा है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बबीता गुप्ता हैं, जिन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 235। किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? तो नालंदा जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 236। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार का जो मरचा चावल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 237 में पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। 1 अप्रैल 2023 को इसकी 75वीं स्थापना दिवस मनाया गया, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रश्न संख्या 238। किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस जो है 3 अप्रैल को कहाँ मनाया गया? तो वह जापान में मनाया गया। प्रश्न संख्या 239। प्रश्न संख्या 239 में पूछा जा रहा है कि किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है? तो ये चौथा कृषि रोड मैप है उसको 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। प्रश्न संख्या 240 में पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बबीता कुमारी हैं, जिन्हें बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 241। हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से बिहार राज्य को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 242। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम को किस योजना के राष्ट्रीय पुरस्कार
CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो 242 में बिहार के गया में फल्गु नदी पर जो गयाजी डैम बनाया गया है, उस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBI अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो कि उस योजना का नाम क्या था? तो गंगा आपूर्ति योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 243, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? किन को पटना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन विनोद चंद्रन को नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है पटना हाई कोर्ट का। प्रश्न संख्या 244, दोस्तों प्रश्न संख्या 244 पे बढ़ेंगे और हाल ही में आयोजित 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में। प्रश्न संख्या 245, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मुजफ्फरपुर में किया गया है। इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर में। प्रश्न संख्या 246 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 246 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया है? तो बिहार के रानी दुर्गावती जो जलाशय है उसमें पहला रिवर सफारी बनाया गया है। प्रश्न संख्या 247, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 20 व 2021 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 19, 2020 और 2021 के लिए कुल 13 कलाकारों का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 248, प्रश्न संख्या 248 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के डॉक्टर LB सिंह हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 249, बिहार के किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो विभा लाल हैं, जिन्हें मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 250, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? तो कुल मिला के 228 रुपये की दैनिक राशि मंजूरी दी गई है। वो जो मनरेगा में काम करेंगे ना बिहार झारखंड के, उनके लिए दैनिक मजदूरी के रूप में न्यूनतम के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 251, किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है? तो 25 मार्च 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 252, बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, जो भोजपुरी गायिका है, जो क्षेत्रीय मैथिली गायिका है, मैथिली मेनली, तो वो गायिका है। प्रश्न संख्या मैथिली गायक है। प्रश्न संख्या 253, पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो अंशु कुमारी के द्वारा छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। प्रश्न संख्या 254, 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 22 मार्च 2023 को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 255, प्रश्न संख्या 255 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जा रहा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 256, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा?
यानी कि भूमि के अंदर के जल को स्वच्छ किया जाएगा नमामि गंगे योजना के तहत। तो ये जो है बिहार के 78 शहरों को भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा। प्रश्न संख्या 257, 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो बिहार की जो है वो सान्वी है, सान्वी चौहान। बिहार से संबंध है सान्वी चौहान का, जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में। इसका आंसर हो जाएगा सान्वी चौहान, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 258, बिहार के कितने शहरों में एसीटीज व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई है? तो बिहार के कुल 16 जिलों में, बिहार के कुल 16 शहरों में एसीटीज व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई है। प्रश्न संख्या 259, हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इस समीक्षा में शिवहर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 260, हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन भागलपुर में संपन्न हुआ। प्रश्न संख्या 261, प्रश्न संख्या 261 में पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये जो ओढ़नी डैम है वह बांका में स्थित है। प्रश्न संख्या 262 में पूछा गया है कि हाल ही में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जीता है? तो ये रश्मि कुमारी है, जिन्होंने कैरम खिलाड़ी के रश्मि कुमारी है जो कैरम खिलाड़ी है, उन्होंने फेडरेशन कप जीता है। प्रश्न संख्या 263, बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं और माता भी छूटे नहीं, यह कार्यक्रम लागू किया गया है? तो ये बिहार के कुल 29 जिलों में इस अभियान को लागू किया गया है, जिस अभियान का नाम है कोई बच्चा पीछे नहीं और माता भी छूटे नहीं। प्रश्न संख्या 264, प्रश्न संख्या 264 में पूछा गया है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये जो पूर्णिया है, जिसने हाथी पांव से जो ग्रस्त है उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 265, 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो सन्नी राज है, जिन्होंने 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 266 क्वेश्चन नंबर, उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है? तो ये पीयूष राज हैं, जिन्होंने 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अपने नाम रजत पदक किया है। प्रश्न संख्या 267, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये सहरसा की हैं लक्ष्मी झा, जिन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 268 में पूछा जा रहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट, जिसके तहत बिहार की बेरोजगारी दर कितनी रिकॉर्ड की गई है? तो ये जो है बिहार की बेरोजगारी दर 12.3% है और यह है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट उसके अनुसार। प्रश्न संख्या 269 में पूछ रहा है कि हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा विभाग है, जिसके लिए बिहार बजट 2023-24 में सबसे ज़्यादा राशि आवंटित की गई है, सबसे ज़्यादा खर्च करने का
प्रावधान किया गया है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। प्रत्येक प्रश्नों का हम आंसर करते चलेंगे और साथ ही साथ आप अपना सब्सक्राइब और शेयर की जो है संख्या है उसको बढ़ाते चलेंगे और क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, इस सेशन को कंप्लीट देखेंगे। प्रश्न संख्या 270, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये जो है वित्तीय मंत्री बिहार के विजय कुमार चौधरी के द्वारा 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। प्रश्न संख्या 271, प्रश्न संख्या 271 में पूछा जा रहा है कि बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो बिहार में जो विदेश के अपराधी है उनको वापस भेजने के लिए मिशन इंसानियत शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 272, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 273, प्रश्न संख्या 273 में पूछ रहा है कि बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पूछा गया है कि बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को, तो उनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 274, 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृत व नितेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप है, उसमें बिहार के आकृत एवं नितेश कुमार दोनों के द्वारा क्या जीता गया है? स्वर्ण पदक अपने नाम किया गया है। प्रश्न संख्या 275, प्रश्न संख्या 275 में कह रहा है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? तो जो भी तलाकशुदा है ना वो अल्पसंख्यक है, जिनका संबंध अल्पसंख्यक से है और वो तलाकशुदा है, उन महिलाओं को सहायता के रूप में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 276, किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? इस बाजरा महोत्सव को मिलेट महोत्सव के भी नाम से जाना गया। मिलेट यानी कि मोटे अनाज के संदर्भ में मिलेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका आयोजन भोजपुर बिहार में किया गया है। प्रश्न संख्या 277, 277 प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? तो खुशी कुमारी हैं, जिनका चयन जॉर्डन में होने एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है। प्रश्न संख्या 278, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99th एनिवर्सरी मनाई गई। प्रश्न संख्या 279, प्रश्न संख्या 279 में कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्य की श्रेणी में, बिहार राज्य जो है इस श्रेणी में कैमें पोजीशन पर चढ़ गई है? किस पोजीशन पर? तो पहले स्थान पर। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 280 की तरफ। प्रश्न संख्या 280 में पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इस जो है ये रैंकिंग में बिहार का शेखपुरा जो है अव्वल रहा है। प्रश्न संख्या 281, बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के पटना जो है, पटना जिला में 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 282, प्रश्न संख्या 282 में कह रहा है बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से सालाना कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है?
तो ये जो है बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र, उससे सालाना, एक साल के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो 10 करोड़ लीटर के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है या टारगेट लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 283, हाल ही में चर्चा में रहा टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? यह टिकुली जो है चित्रकला, उसका संबंध बिहार राज्य से है। प्रश्न संख्या 284, प्रश्न संख्या 284 में पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में, बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 285, प्रश्न संख्या 285 में पूछ रहा है बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अजीत आज़ाद है, जिन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 286, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दुनिया राम सिंह को बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 287, श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ पर किया गया? तो ये जो हैं श्री गुरुदेव बलराम जी, इनकी प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल के द्वारा पटना में किया गया। प्रश्न संख्या 288, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई? तो इसमें कुल 12 विभागों की झांकी का प्रदर्शन हुआ। प्रश्न संख्या 289, 289 में पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? इसमें रिपोर्टिंग में पूछ रहा है कि कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। तो ये जहानाबाद जो जिला है वो IDSP के रिपोर्ट के अनुसार बीमारियों की रिपोर्टिंग करने वाला शीर्ष जिला है। प्रश्न संख्या 290, बिहार के किस जिले से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है? तो यह हर घर गंगा जल योजना है, इसकी शुरुआत बिहार के नालंदा जिले से की गई है। प्रश्न संख्या 291, हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है प्रोफेसर सुधा सिन्हा, उन्हें दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 292, बिहार के किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध के लिए चुना गया है? तो IIT पटना है, जिसे 6G पर रिसर्च के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या 293, प्रश्न संख्या 293 में पूछा जा रहा है बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो अरमान आलम है, जिन्हें अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है। प्रश्न संख्या 294, प्रश्न संख्या 294 में पूछा जा रहा है कि गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो झारखंड, ठीक है, बिहार की बालिका टीम ने झारखंड को हराया है और अपने नाम यह पदक किया है, अपने नाम यह चैंपियनशिप किया है। प्रश्न संख्या 295, प्रश्न संख्या 295 नंबर प्रश्न में ये कह रहा है कि 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यानी किशनगंज जिला जी है, उसका 14 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो उसका 33वां स्थापना दिवस था। प्रश्न संख्या 296, हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? ये जो पुस्तक है उसका संबंध नीतीश कुमार से है, जिसका नाम है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी। प्रश्न संख्या 297, प्रश्न संख्या 297 में पूछा जा रहा है पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बना है?
यानी कि पटना के बाद दूसरा तालामंडल का निर्माण दरभंगा में किया गया है। प्रश्न संख्या 298, हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 299, प्रश्न संख्या 299 में पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब बिहार के द्वारा जीता गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 300 नंबर प्रश्न में पूछा गया रहा है कि हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसने जीता है? तो बिहार केसरी का खिताब शुभम कुमार के द्वारा अपने नाम किया गया है। प्रश्न संख्या 301, 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई नामक गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या 302, प्रश्न संख्या 302 में पूछा जा रहा है कि 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो ये जो है 5 से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में 26वीं नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 303 की तरफ। प्रश्न नंबर 303 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों को डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है, बिहार राज्य के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 304, बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है? तो ये जो लक्ष्मी झा है उनका संबंध सहरसा जिले से है। वो क्या है कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। प्रश्न संख्या 305, प्रश्न संख्या 305 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 305 में पूछ रहा है कि दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो बिहार की श्रेयसी सिंह ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या 306, प्रश्न संख्या 306 में पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो कृति राज है जिन्होंने नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। प्रश्न संख्या 307, हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो मैथिली लोक गायिका मैथिली ठाकुर का संबंध मधुबनी जिले से है। प्रश्न संख्या 308, बिहार की किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये जो है लोजपा, जिसने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। प्रश्न संख्या 309 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? तो उसमें पूछा जा रहा है कि कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के गौरव चौहान को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। प्रश्न संख्या 310, बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार से बिंदेश्वर पाठक, जिनका संबंध वैशाली से है, उन्हें निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 311, प्रश्न संख्या 311 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को
5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो वह बिहार राज्य सरकार है जिन्होंने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक को 5 लाख रुपए तक की ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया है या प्रस्ताव दिया है, योजना उपलब्ध कराया है। प्रश्न संख्या 312, एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो शुभम कुमार हैं जिन्हें सोनपुर मेला में बिहार केसरी का सम्मान मिला है, जो हरिहर क्षेत्र से हैं। प्रश्न संख्या 313, प्रश्न संख्या 313 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो बिहार ने उसमें कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के बिहार ने 9 पदक अपने नाम किए हैं। प्रश्न संख्या 314, प्रश्न संख्या 314 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो नीतीश कुमार द्वारा नालंदा जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 315, नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? तो नवंबर में 26 नवंबर की तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 316, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया? तो बिहार से कुल 13 कलाकारों का चयन किया गया। क्या चीज़ के लिए? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए। प्रश्न संख्या 317, टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो वो किस जिले से संबंधित है? तो प्रमोद भगत का संबंध वैशाली जिला से है। प्रश्न संख्या 318, प्रश्न संख्या 318 में पूछ रहा है कि हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? कुल मिला के 100 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में। प्रश्न संख्या 319, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये जो आमस दरभंगा एक्सप्रेस है वो कुल मिला के 7 जिलों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 320, प्रश्न संख्या 320 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो इसका सीतामढ़ी में निर्माण किया जा रहा है, जो माँ सीता का 251 फीट ऊंची प्रतिमा होगी, जो सबसे विश्व में सीता माता की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। प्रश्न संख्या 321, रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो गौरव चौहान हैं जिनका चयन बिहार रग्बी के कोच के रूप में भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है। अब प्रश्न संख्या 322 की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें और वीडियो को कंटिन्यू देखें, साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 322, हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कहलगांव बिजली संयंत्र जो है वो बिहार में स्थित है, उसे स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 323, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रदीप कुमार ने अंडर 14 कैटेगरी में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 324 की तरफ। प्रश्न संख्या 324 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है?
तो ये जो बिहार की निशी कुमारी है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। प्रश्न संख्या 325, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो हैं ब्रजकिशोर दुबे, उन्हें 2017 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 326, प्रश्न संख्या 326 में कह रहा है कि 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की है, जिन्हें नीतीश कुमार द्वारा अनावरित किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 327, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो सोनी कुमारी हैं, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो में बिहार के लिए कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या 328, बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का फैसला लिया है या कितना प्रतिशत कर दिया है? तो कुल मिला के पहले 21% था, 25% कर दिया, यानी कि 4% की बढ़ोतरी हुई है, प्लस 4% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। पूछा यह जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो 4% की। प्रश्न संख्या 329, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? किस राज्य सरकार की यह घोषणा है? तो यह राज्य सरकार बिहार राज्य सरकार की घोषणा है कि सैटरडे को नो बैग डे होगा। प्रश्न संख्या 330, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत नवंबर महीने के 8वीं तारीख को किया गया था 2020 में। प्रश्न संख्या 331, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? तो जसवंत सरोज ने रजत पदक जीता है जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। प्रश्न संख्या 332 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो यह फैसला बिहार सरकार के द्वारा किया गया है कि प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक होगा। प्रश्न संख्या 333, बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन, ठीक है, वो गया में किया गया है। प्रश्न संख्या 334, प्रश्न संख्या 334 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नाजिया परवीन को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 335, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020 से 21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया? तो बिहार को लेवल 5 में रखा गया। किस क्षेत्र में? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस रीडिंग इंडेक्स 2020 से 21 में। प्रश्न संख्या 336, प्रश्न संख्या 336 में पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? तो ये जो कटिहार है बिहार का क्षेत्र, जो 7 नवंबर 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में टॉप पे है। प्रश्न संख्या 337,
छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो बिहार की अंजनी कुमारी ने रजत पदक अपने नाम किया है दूसरे नेशनल ओपन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। प्रश्न संख्या 338। प्रश्न संख्या 338 में पूछा जा रहा है कि विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र जो है सोनपुर मेला, ठीक है, जो सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन 17 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 339। हाल ही में भारत की अंडर-20 रग्बी टीम के बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो अंडर-20 रग्बी टीम में बिहार से 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 340। प्रश्न संख्या 340 में पूछा गया है कि कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं को आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना क्रियान्वित कर रही है? यानी कि लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है, तो ये बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 341। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है? तो नीति आयोग के द्वारा ये जो डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है उसमें बेगूसराय स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है। प्रश्न संख्या 342। 342 में दोस्तों पूछा जा रहा है कि श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो बिहार द्वारा श्रीनगर में आयोजित 31वीं नेशनल वुशु पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में कुल 5 पदक अपने नाम किया गया है। प्रश्न संख्या 343। प्रश्न संख्या 343 में पूछ रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है? तो इसके लिए 7.35 करोड़ रुपए की राशि जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 344। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर सफारी का शुभारंभ 1 नवंबर 2022 से किया गया है। प्रश्न संख्या 345 को पढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 345 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 345 में पूछा जा रहा है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? तो जो भी बिहार के राज्य के सरकारी विद्यालय में रिजल्ट डे मनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 346। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? तो ये जो है प्रज्वल पांडे, उनका संबंध सिवान से है, उन्हें ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 347। प्रश्न संख्या 347 में कह रहा है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन बन गया है? तो यह जो है ये जो आंकड़ा जारी किया गया है बिहार, उसमें बिहार का सबसे प्रदूषित जिला पूर्णिया को घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 348। प्रश्न संख्या 348 में कह रहा है कि हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये जो अत्याधुनिक टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा किया गया है वह पूसा में किया गया है। प्रश्न संख्या 349। नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे किस जिले से संबंधित है या उनका संबंध किस जिले से है? तो नील आर्यन ठाकुर ने रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार का नाम ऊंचा किया है, उनका संबंध सहरसा से है। प्रश्न संख्या 350। प्रश्न संख्या 350 में कह रहा है
कि अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो कुल मिला के 224.19 करोड़ रुपए की लागत का योजनाओं का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। प्रश्न संख्या 351, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के रोहतास जो है वो रोहतास में चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 352, प्रश्न संख्या 352 में पूछा जा रहा है कि बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाले वीमेंस अंडर 19 की T20 चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाले वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से याशिता सिंह का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 353, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं। तो ये जो सूची जारी की गई है उसमें आईआईटी पटना से कुल 12 जो है प्रोफेसर को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 354, हाल ही में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई थी। तो 11 अक्टूबर 2022 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती मनाई गई। प्रश्न संख्या 355, लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। तो लालू प्रसाद यादव है उन्हें 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 356 की तरफ। प्रश्न संख्या 356 में क्या कह रहा है कि हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया था। बताया कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई थी। तो इसका नाम था T105, टाइगर 105। प्रश्न संख्या 357 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है। तो इसमें ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें बिहार की बेरोजगारी दर 11.40% तक रही है। प्रश्न संख्या 358, किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक टेकरा नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो बिहार राज्य है जिसने 25वें सब जूनियर सेपक टेकरा नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है। तो ये जो हैं बिहार से इनका संबंध है, नाम है अनीसा दुबे, जो जमुई से ताल्लुकात रखती है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है। प्रश्न संख्या 360, प्रश्न संख्या 360 में पूछा जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2022 को किनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो 8 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। प्रश्न संख्या 361, प्रश्न संख्या 361 में पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सिताबदियारा में किया गया है। प्रश्न संख्या 362, दोस्तों 362 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं। तो ये जो गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था उसमें बिहार के द्वारा 2 मेडल जीता गया है। प्रश्न संख्या 363, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। तो बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। प्रश्न संख्या 364,
प्रश्न संख्या 364 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत हुई है। 2021 से 22 का जो रिपोर्ट प्राप्त हुआ है उसमें बिहारी जो लोग हैं उनके सालाना आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। तो 9.4% की वृद्धि दर्ज हुई है। प्रश्न संख्या 365 हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। प्रश्न संख्या 366 में पूछा जा रहा है कि बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। तो बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कुल मिला के 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 367 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 367 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ। तो रामचंद्र मांझी पूर्व पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिनका संबंध सारण जिले से था, उनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 368 हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकर कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। तो ये जो मुकेश कुमार है उनका संबंध गोपालगंज से है, उनका टेस्ट टीम में भी चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 369 हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग द्वारा अपना नेशनल आइकन बनाया गया है। तो पंकज त्रिपाठी है जिन्हें बिहार सरकार के द्वारा अपना नेशनल आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। प्रश्न संख्या 370 दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये शशि पांडे हैं, उनका संबंध गोपालगंज से है, उन्होंने 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 371 को पढ़ते हैं। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है। तो बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 372 हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया है। तो राजन महतो के द्वारा 33वें जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार को गोल्ड मेडल जिताया गया है। प्रश्न संख्या 373 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। रबर डैम का उद्घाटन किस सबसे बड़े रबर डैम पर किया गया है। तो गया में फल्गु नदी पर। प्रश्न संख्या 374 हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है अरुण कुमार झा वो बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित हैं, मधुबनी जिले से उनका ताल्लुकात है, जिन्हें विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 375 देश के 13वीं पूर्व राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा। तो ये जो 13वीं पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार कुल मिला के 73 मेडल जीता है और दूसरे पायदान पर कामयाब रहा है। प्रश्न संख्या 376 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिस्मिल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिस्मिल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन पटना में किया गया। प्रश्न संख्या 377
हाल ही में नालंदा डेयरी CAS कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में नालंदा डेयरी CAS कन्फर्मिटी असेस स्कीम मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है। तो यह भारत की मार्क पाने वाली पहली डेयरी बन गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 378 की तरफ। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। तो भागलपुर रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 379। प्रश्न संख्या 379 में कह रहा है कि हाल ही में अफ्रीका के ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार पटना जू में ले जाने की मंजूरी दी है। तो कुल 36 जानवरों को बिहार पटना जू में लाने की मंजूरी दे दी गई है। प्रश्न संख्या 380 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है। तो निहारिका कुमारी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार के तहत इनका चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 381 शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिहार के कुल 20 शिक्षकों को शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 382 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है। वो मोहम्मद गुफरान जो है वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो मोहम्मद गुफरान का संबंध अररिया से है। प्रश्न संख्या 383 में पूछ रहा है कि हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पंकज त्रिपाठी है जिन्हें 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 384 केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक अपने नाम किए हैं। तो ये जो केरल के कालीकट में आयोजित हुआ था 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, उसमें बिहार ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। प्रश्न संख्या 385 बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे। तो बिहार सरकार की जो घोषणा थी उसके अनुसार 54 बाजार समितियों का विकास किया जाएगा। प्रश्न संख्या 386 बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। तो ये जो इसराइल मंसूरी थे वो गया के विष्णुपद मंदिर में प्रवेश किए थे, उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 387 में पूछा जा रहा है कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 387 में पूछा जा रहा है कि प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जो जोड़ी है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 388 हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है। तो ये जो बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता है उसको पटना टीम के द्वारा जीता गया है। प्रश्न संख्या 389 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है
कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो दारोगा प्रसाद जो थे वो बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे। प्रश्न संख्या 390, बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो कुल मिला के 211 खिलाड़ियों और 6 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 391, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? यानी कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती है उसमें पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा जिला ये मकान बनाने में पहले स्थान पर रहा है? तो किशनगंज है इस मामले में प्रथम स्थान पर। प्रश्न संख्या 392, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के निशी कुमारी और सौरभ सुमन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 393, हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? करकट जलप्रपात जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 394, हाल ही में नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश जारी किया है? तो भागलपुर व कटिहार में नीतीश कुमार के द्वारा गंगा नदी में हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने को मंजूरी दी गई है। प्रश्न संख्या 395, हाल ही में बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो यह डाटा सेंटर शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 396 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंध है? तो इनका संबंध बिहार के पटना से है। इन्होंने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 397, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? तो प्रश्न संख्या 397 का आंसर हो जाएगा बांका व जमुई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बावजूद उस प्रश्न को हम फिर से पढ़ लेते हैं क्लियर करने के लिए। पूछा जा रहा है कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी सतलज जल विद्युत लिमिटेड के द्वारा? तो वह बांका व जमुई में। प्रश्न संख्या 398, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? तो ये जो लखनदेई है उनकी पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा उसका सर्वेक्षण किया गया। प्रश्न संख्या 399 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 399 में पूछा जा रहा है कि मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो कृष्ण लीला जो है उस राष्ट्रीय कृति पुरस्कार से सम्मानित विभा लाल को किया गया है। प्रश्न संख्या 400 और इस सीरीज 2 का अंतिम प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में किसान को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया गया है? तो बिहार के किसानों को मखाना खेती के लिए कुल मिला के आपको 11 जिलों में 75% का अनुदान दिया गया है। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज़ 2 में 400 तक प्रश्न को कवर किया है। तो आप लोगों से मिलते हैं सीरीज़ 3 में प्रश्न संख्या 401 से 600 तक। तो आप इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। साथ ही साथ जो भी सुझाव है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।